बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है, आप इस फीफा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ सीख चुके हैं। ग्रामर की तकरीबन हमने टेंसेस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट कनेक्ट भी हमने कवर कर लिए हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ग्रामर को और ज़्यादा बेहतर किया जाए। और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हमें इससे भी ज़्यादा और भी रूल्स हटकर सीखने चाहिए। तो आज हम आपको एक नई चीज़ सिखा रहे हैं जो कि टेंसेस से हटकर है। उसमें वो टेंसेस में या पैसिव वॉइस या डायरेक्ट कनेक्ट में उसका इस्तेमाल नहीं आया है। तो आज हम आपको सिखाने लगे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया फिक्रात। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कंडीशनल सेंटेंसेस ये हैं जी शर्तिया फिक्रात। अब शर्तिया फिक्रात क्या होते हैं? शर्तिया फिक्रात कोई भी हम शर्त रख लें। हम कहते हैं कि अगर तुम वहां जाओगे तो तुम भी ज़रूर खेल में हिस्सा ले लोगे, या अगर तुमने मेहनत की तो तुम कामयाब हो जाओगे। या जैसे हम कहते हैं अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जिसमें शर्त रखी होती है। तो हम देखते हैं कि हमारी ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये कितनी किस्म के हैं, कितने मुश्किल हैं, कितने आसान हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बड़े ही आसान तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है आपको इसकी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो देखते हैं कि ये क्या बला है, क्या मुश्किल है ये बच्चों के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी टाइप 1 क्या है। कंडीशनल सेंटेंसेस 3 टाइप्स के हैं, 3 इकसाम की ये फिक्र हैं। तो पहली किस्म का फिक्र को हम देखते हैं कि अगर लफ्ज इस्तेमाल होता है, अगर हम उसमें इस्तेमाल करते हैं इफ। अगर की इंग्लिश क्या है जी? इफ। अब शर्त जो है वो अगर से शुरू है। इफ अगर इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर शुरू में प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल हो तो उसके बाद जो हम कॉमा लगाकर दूसरा फिक्रा लिखेंगे उसमें क्या इस्तेमाल होगा? तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर पहले में प्रेजेंट डेफिनेट, दूसरे में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस भी इस्तेमाल हो सकता है, या दूसरे नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनेट भी इस्तेमाल हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनेट। ये टेंस भी इस्तेमाल हो सकता है। अब इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा? तो बात सादा सी ये है, आप ज़हन में बिठा लें कि जिस फिक्रे में यूनिवर्सल ट्रुथ हो रही होगी, यानी कि ऐसा फिक्रा जो पॉसिबल होगा, जो बात की जा रही होगी वो कड़वी सच्चाई होगी और वो वाकई सच साबित हो रहा होगा, तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिटी। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो बात हो रही है ये हो सकता है मुमकिन ना हो, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। चले हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो ये है, इफ बेबीज गेट हंग्री। अगर बच्चों को भूख लगती है तो दे डैश क्राई। अब क्या मैं यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए विल इस्तेमाल करूं या ना करूं? कि अगर बच्चों को भूख लगती है तो वो रोते हैं या नहीं रोते? अब ये आपको ही पता है कि जब बच्चों को भूख लगे तो वो रोते हैं। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। और अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं तो फिक्रा तो पहले ही कंप्लीट लिखा हुआ है,
इसीलिए इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, दे क्राई इस्तेमाल हो जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा दे क्राई, तो वो रोते हैं। यानी कि बात का कैसे होता है कि जब उसकी फिल इन द ब्लैंक्स वो एग्जामिनर बनाता है तो वो चेक करता है कि स्टूडेंट को कि वो किस लेवल से उसको समझता है उस फिक्रे को। तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। यूनिवर्सल ट्रूथ की शक्ल में, यूनिवर्सल ट्रूथ की शक्ल में प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल होगा, जबकि जिस बात का हमें कंफर्म नहीं है वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप सख्त तवज्जो से पढ़ते हैं तो यू डैश एग्जाम। अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं तो फिर आप पास हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा पढ़ते हैं तो आप पास हो जाते हैं। अब देखना यह है कि यहां पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन रहा है या नहीं बन रहा। देखें, अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो आपको पता है हो सकता है वो पास हो सकता है वो पास ना हो। जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मेहनत की, लेकिन अब वो हमें बताते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की लेकिन हम पास नहीं हो सके। अब ये जरूरी नहीं है, हो सकता है आगे पेपर ही टफ आ जाए, मुश्किल आ जाए। तो जिस चीज में हमें पता है कंफर्म कि इसमें डाउट है तो हम उसमें लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे तो हम, आपको पता है यू के साथ क्या इस्तेमाल कर देंगे, विल, यू विल पास द एग्जाम। ये है जी इसकी कंडीशनल सेंटेंसेस की पहली किस्म। बस आपने इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो टाइप 1 इज क्लियर। तो चलते हैं हम अगली नेक्स्ट सेकंड टाइप की तरफ, टाइप 2। टाइप 2 में हम क्या देखते हैं? टाइप 2 में ये है कि अगर हमारे पास इफ के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हो जाता है बाहर फिक्रे में तो हम नेक्स्ट में वुड और साथ मॉडल वर्ब लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज आ जाएगी और साथ आपको पता है ये वुड के साथ पहली फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। अब हमने देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट हमें कैसे पता चलेगा। वो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर सीखा होगा तभी पता चलेगा ना, ये तो आसान सी बात है। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं जी। इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं बताई, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह की इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है। ये जो टाइप 2 है ये और चीज है। टाइप 1 में हमने सिर्फ ये शर्त बताई है यूनिवर्सल ट्रूथ की। तो टाइप 2 हम पढ़ रहे हैं। तो टाइप 2 में अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे है कि आप जो पहला फिक्र है उसमें सेकंड वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इफ आई वॉन द मैच। इफ आई वॉन द मैच, अगर मैंने मैच जीता। ये तो है ना कि अगर बच्चों को भूख लगती है या अगर तुम सख्त मेहनत करते हो तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, अगर मैंने मैच जीता या अगर तुमने मैच जीता। तो यहां पर है इफ आई वॉन द मैच, अगर मैंने मैच जीता। आई वुड बाय अ न्यू बाइक, तो मैं एक नई बाइक लूंगा। अब देखें वॉन द मैच सेकंड वर्ब इस्तेमाल हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट है। वुड बाय अ न्यू मोबाइल, वुड का इस्तेमाल है और पहली फॉर्म है और आगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ये हिस्सा कंप्लीट लिखा हुआ है तो आप इसको चेक करें, इसमें वर्ब लगानी होगी। और अगर ये हिस्सा इफ आई वॉन द मैच लिखा हुआ है तो
तो आप इस इसे को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, यहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसकी हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। इफ शी वर रिच, अगर वो अमीर होती, शी वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। देखें कंडीशन बास का ऐसे भी होती है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, लेकिन पास्ट का एक फिक्रा बन रहा है कि जब हम वैसे भी पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी जगह पर वाज वार भी लगा देते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें, लिखा हुआ है अगर वो अमीर होती, इफ शी वर रिच, अमीर, अगर वो अमीर होती तो शी वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया को घूम लेती। पास्ट इंडेफिनिट आगे वुड का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट तो दो टेंसेस हो सकते हैं। अब हम इसके चलते हैं तीसरी किस्म की तरफ कि तीसरी किस्म क्या बला है इसकी। तो हम लेते हैं इसको जी, लेते हैं क्लियर। ये जो रूल्स लिखे जाते हैं ये टेंसेस से हटकर, पैसिव वॉइस से हटकर, ग्रामर से हटकर और दूसरा डायरेक्ट नेट से हटकर, हमें ग्रामर के हर रूल्स को ही कवर करना है। तो इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म पर हम इंग्लिश कंप्लीट ही सिखाएंगे, कंप्लीट। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी टाइप नंबर है जी 3। टाइप 3 में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इफ के साथ हम इस्तेमाल कर देते हैं पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हो जाए तो हम दूसरी साइड पर हम इस्तेमाल क्या करेंगे, यानी कि फिक्रा फिर किस तरह से आगे अगला फिक्रा कंप्लीट होगा, वो होगा वुड हैव। अगर पास्ट इंडेफिनिट आया तो सिर्फ वुड आया था, और अगर पास्ट परफेक्ट आएगा तो यहाँ पर वुड हैव आएगा और बच्चों साथ आ जाएगी थर्ड वर्ब, थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास जी इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। तो कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी फिक्रा लिख लें। if you had worked harder, अगर तुमने सख्त काम किया होता, अगर तुमने सख्त काम किया होता तो क्या होता जी, you would have passed the exam, you would have passed the exam। तो यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ बच्चों, पास्ट परफेक्ट, और यहां पर आगे क्या हो गया, वुड हैव और साथ फॉर्म लगा दी थर्ड। अगर तुमने सख्त काम किया होता तो तुम पास हो चुके होते, फिक्र ऐसे बनेगा, अगर तुमने सख्त मेहनत की होती तो तुम पास हो चुके होते। तो हमारे पास इसकी सेकंड, इसके हम एग्जांपल लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम कोई भी फिक्रा ले लें। इफ शी हैड gone on a picnic, अगर वो पिकनिक पर जाती, अगर वो पिकनिक पर गई होती, she would have ये would have का इस्तेमाल हो गया, आगे had a
लॉट ऑफ फन। अगर वो पिकनिक पर गई होती, अगर वो पिकनिक पर जा चुकी होती, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ा लेती या बहुत ज़्यादा एंजॉय करती। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे इफ शी हैड गॉन पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो हम लगा देंगे वुड हैव और फॉर्म लगाएंगे तीसरी। आप देखिए ये जो हैड लगा हुआ है यहाँ पर हैव, ये जो हैव है ये वुड हैव के साथ लगा हुआ है। ये हैड जो है ये तीसरी वर्ब है, जैसे हैज या हैव इसकी पहली वर्ब होती है, इसी तरह हैड और तीसरी भी हैड, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसीलिए ये हैड के वो रखती, वो ज्यादा लुत्फ उठाती। ठीक है, तो बच्चों ये होगी हमारी टाइप 3। टाइप 3 को याद रखें, टाइप 1 को भी याद रखें, टाइप 2 को भी और टाइप 3 को भी। तो थोड़ा सा इसका रिव्यू करते हैं कि अगर हमारे पास पहली किस्म है कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो हम पहले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो नेक्स्ट भी हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आगे कब इस्तेमाल होगा? जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ रही होगी, कि ऐसी बात जो बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबल है 100%, और ऐसी बात जो नहीं हो सकती, जिसके चांसेस नहीं है, तो क्या हो सकता है वो, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। सेकंड टाइम में हमने देखा कि अगर पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है तो फिर हम दूसरे हिस्से में वुड का इस्तेमाल करेंगे या मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और तीसरे टाइप में अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो फिर हम उसके दूसरे हिस्से में वुड हैव इस्तेमाल करेंगे और साथ थर्ड वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बड़े ही आसान कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इतने मुश्किल नहीं है। जो बच्चे शर्तिया फिक्रात को बड़ा ही मुश्किल समझते हैं, उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखकर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की अब जरा भी टेंशन नहीं रहेगी। तो जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका आइकॉन जो है वो उसको प्रेस कर दें, बेल आइकॉन को, ताकि आपको आने वाली जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है इंग्लिश ग्रामर की वो आप तक मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।